नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार फॉर द यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन इन कन्वर्सेशन विद केशव चतुर्वेदी फॉर द प्लेलिस्ट इनसे मिलिए। केशव जी, आपका एनवायरनमेंट के विभिन्न पहलुओं से बहुत लंबा जुड़ाव है। आपने पढ़ाई की है, इसके बारे में अध्ययन किया है, एक्टिविस्ट हैं, किताबें भी लिखी हैं। अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब ये मोदी 3 का टेन्योर चल रहा है, क्योंकि 2014 में एक शिफ्ट हुई देश में और मोदी प्रशासन आया और उनका अब ये 3रा टर्म चल रहा है। तो इस टर्म में आपने ऐसा क्या देखा, क्या आपको प्रमाण मिला, क्या लक्षण मिले जिनसे कि आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, इन सब के बारे में हम कुछ ठोस कदम उठा रहे हैं विश्वास के साथ? एक तो जो मैंने मतलब सबको ही वो सर्वविदित है, एक कैच द रेन प्रोग्राम जो इन्होंने शुरू किया है, वो एक बड़ा कार्यक्रम है और बड़ा एम्बिशियस कार्यक्रम है जी। इसके तहत ये माना जा रहा है कि भारत में जितनी भी बारिश होती है उसको हम जितना बचा सकें, उसका उपयोग कर सकें। हाँ, उस पानी का जितना उपयोग कर सकें, तो उसको उपयोग करने के लिए नए तालाबों का निर्माण, जो पुराने तालाब हैं उनको ठीक करना, बहुत सारा कैचमेंट एरिया को साफ करना, प्लस ये है कि उनके चारों तरफ ऐसा वृक्षारोपण करना ताकि उनमें भी पानी बचे और वो पानी वापस उन जगहों पर टैंक्स में और झीलों में पहुँचे। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अगर ये कार्यक्रम अगले 5 साल में अपना जो महत्वाकांक्षा है उसका 50% भी पालेगा तो इस देश में अमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अभी पिछले 1.5 साल में जितना भी समय है, क्या आपको कुछ ऐसे आसार दिख रहे हैं कि इसके लिए कई जगह तो गंभीरता से काम हो रहा है? कई जगह तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। कई जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। मध्य प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में असल में जो वाटर बॉडीज़ हैं जी, वो उतनी ख़राब हुई नहीं हैं जी। असल में होता क्या है कि जो लोग दिल्ली रह रहे हैं, दिल्ली में वाटर बॉडीज़ का हाल बेहाल है जी, और वेस्टर्न यूपी में थोड़ा सा हाल बेहाल है। तो उसको देख के लोगों को लगता है कि पूरे भारत में जो तालाब हैं और झीलें है, ऐसा है नहीं क्योंकि सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन दिल्ली में हुआ, फिर उसके बाद जयपुर में हुआ। इन्हीं 2 जगह आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई देती है। इसके बावजूद यह है कि कुओं में, झीलों में उनको बेहतर बनाने के लिए काफ़ी काम हो रहा है। दुनिया भर, मतलब पूरे देश भर में काम शुरू हो गया है। काम शुरू हो गया और बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो कई जगह करीब करीब तैयार हो गया, अब लोगों को उससे जोड़ने के काम पे काम चल रहा है जी। तो एक चीज़ ये है। दूसरा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने के लिए इन्होंने कानून बनाया, ये अच्छी पहल है और बढ़िया काम इन्होंने शुरू किया। लेकिन उसमें जो मुश्किल आ रही है वो ये कि विकल्प क्या होगा, वो अभी तक सामने नहीं आया है जी। तो इसलिए विकल्प नहीं है। हाँ, तो इसलिए उसका एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है लोगों के अंदर। कुछ लोग हैं समझदार, वो पुराने समय की तरह अपना झोला लेके सब्जी वब्जी लेने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, बट वो बात अभी आम लोगों के संग नहीं हो पा रही है। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरा जो बड़ा एम्बिशियस काम है वो ये है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट को बचाने के लिए कोशिश करी गई। तो 22,000 हेक्टेयर के करीब मैंग्रोव फॉरेस्ट को नज़र है, हाँ, वो रेस्टोर किया गया है, वो डिग्रेडेड एरिया को करे। तीसरी चीज़ ये है कि डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट लैंड्स हैं उनको रिवाइवल के काम हो रहे हैं और कई जगह बड़े अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छा, कई बार होता क्या है कि सरकार एक नियम बना देती है, एक पॉलिसी बना देती है, होना उसको ग्राउंड पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है। तो कई बार जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है वो कितना एंटरप्राइजिंग है, इस पे भी उसकी सक्सेस निर्भर करती है। तो ये एक चीज़ है। हाँ, एक काम जो बड़ा हो रहा है वो है सोलर एनर्जी पे, कि एक तो उसकी एम्बिशन बहुत बढ़ा दी है और उस पर काम भी खूब हो रहा है। तो ये आपने दिखाए, जी हाँ, ये दिखाई कि इन स्टेजेस पर इन मामलों में
मोदी 3 में दिखाई पड़ रहा है कि एक विश्वास के साथ, दृढ़ नीति के साथ ये काम हो रहा है। बहुत अच्छा है और इससे दर्शकों को लगेगा कि ये एक चेंज हो रहा है और प्रयास, ये एक प्रायोगिक प्रयास है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जहाँ तक शी जिनपिंग के नेतृत्व में चाइना की बात है, चीन की, तो चीन से इस एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सब मामलों में हम क्या, भारत क्या एक नसीहत ले सकता है कि ये काम हम चीन से सीख सकते हैं कि उन्होंने इसको ज़्यादा कामयाबी से इसके लिए कोई रिजल्ट, इसके लिए कोई प्लान सोचा है? जनरल साहब, जहाँ तक चीन की बात है तो मैं जो भारतीय एक्सपर्ट्स हैं उनसे थोड़ी सी इतर राय रखता हूँ जी। क्योंकि एक तो चीन से जो भी डेटा आता है वो डेटा थोड़ा संदिग्ध है, पहली चीज़। नॉट दैट कि वहाँ के लोग बुरे होंगे, पर वो सरकार इस तरीके की है कि वो ओपेक है, वो बहुत सारी चीज़ें बचा के रखती है। दूसरी जो बात उन लोगों ने खुद ही अपनी मानी है दुनिया के कई फोरम पे आके, वो ये कि जो उनकी चमकदार सफलता दिखाई दे रही है जी, उसने वहाँ के पर्यावरण को बुरी तरह से नष्ट किया है और इतना भयानक तबाही मचाई है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बस 2 छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा। उन्होंने यांगसी नदी के ऊपर 3 गॉर्जेस डैम बनाया। जब 3 गॉर्जेस डैम बनाया तो उन्होंने कहा 1995 में कि ये पूरे चीन की 17% बिजली पैदा करेगा जी, जो ज़रूरत है उसका 17% पूरा करेगा। जब वो 2008 या 10 में बन के तैयार हुआ तो वो सिर्फ 1.7% बिजली की ज़रूरत पूरी कर पाया, क्योंकि उसमें सिल्ट इतनी है उसके पानी में, यांगसी के पानी में, कि इनकी जो 22 हज़ार जी, ये बहुत बड़ी समस्या जी, मेगावाट की 22 टर्बाइंस थी, वो ज़्यादातर बंद रहती थी। लेकिन उस पानी जो जमा हुआ वो इतना क्वांटम था पानी का कि अर्थ की जो रोटेशनल वो थी उसमें ज़रा सी कमी आ गई। दूसरी बात ये कि जो उनका येलो पर्ल रिवर का डेल्टा है, डेल्टा में डेड है वो डेल्टा, वहाँ पे इतना पोल्यूशन की वजह से जी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि हर क्लाउड की एक सिल्वर लाइनिंग होती है। तो चाइना से हम एक बात सीख सकते हैं, वो है उनका रिजॉल्व कि जब 2008 के ओलंपिक्स हुए तो चाइना में, बीजिंग में बहुत पोल्यूशन होता था, एयर पोल्यूशन। उन्होंने उसका एक बहुत बड़ा उसकी एक योजना तैयार करी और उस योजना को पूरी कड़ाई से पालन किया और आज बीजिंग का जो पूरा माहौल है वो बहुत कुछ दिल्ली के माहौल से मिलता जुलता है, मतलब उसका जो एटमॉस्फेयर है, और उन्होंने उसको बिल्कुल क्लीन सिटी बना दिया है। अब वहाँ पे उस तरीके के स्मॉग नहीं तो एक वो दिखा सके कि एग्जीक्यूटिव एक्शन में ये चीज़ संभव है। हालांकि सब जगह की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो विभिन्न है, तो उसको अपना सकते हैं नहीं, ये एक दीगर सवाल है, लेकिन ये हो सकता है। आपने बताया बहुत अच्छी बात है और संभवतः जो यहाँ पर योजना बनाने वाले लोग हैं देश में जो इससे संबंधित हैं, संभवतः वो इस पर नज़र डालेंगे और इससे कुछ विकल्प सोच सकते हैं। नमस्कार, देखते रहिए, हमारी इस प्रकार की बातें जारी रहेंगी।